हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने वेब सर्वर और सर्वर की मीनिंग को स्टडी किया, दोनों में क्या अंतर है उसे समझा। अब इनकी सर्विसेज की बारी है। ये क्या क्या सर्विसेज यूज़र को प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले हम सर्वर के सर्विसेज को पढ़ेंगे, फिर वेब सर्वर के सर्विसेज को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सर्वर ऐसा कंप्यूटर को कहा जाता है जो नेटवर्क रिसोर्सेज की हेल्प से डाटा को हैंडल करता है, कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। उन्हें एक एक करके स्टडी करते हैं। पहला है इक्विपमेंट रिसोर्सेज शेयरिंग। हाई क्वालिटी के प्रिंटर्स और फोटोकॉपियर डायरेक्टली नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं और जितने भी ऑथराइज्ड यूज़र होंगे वो अपना अपना इक्विपमेंट टास्क शेयर कर सकते हैं। जैसे एक प्रिंटर है, कई सारे लैपटॉप्स हैं उससे कनेक्टेड हैं, एक प्रिंटर से ही कनेक्ट। जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल में एक प्रिंटर होगा, कई सारे लैपटॉप उससे कनेक्टेड हैं। कभी ये टीचर कुछ प्रिंट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, वो करके देगा, दूसरा देगा, दूसरे का भी वही काम करके देगा। जो भी रिक्वेस्ट से मिलेगा वो कंप्लीट करेगा। नेटवर्क के ही हेल्प से प्रिंटर कनेक्ट होता है। सर्वर ऐसे ही रिसोर्स शेयरिंग रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग फॉर डाटा शेयरिंग। अब ये क्या है? सर्वर यूज़र को फाइल सेव करने के लिए हेल्प करता है। फाइल सर्वर पे होम डायरेक्टरी में यूज़र सर्वर की हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट को नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर पे लोड कर सकता है। जैसे आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा है या फिर फ़ोन जुड़ा हुआ है, तो आप डाटा शेयर कर रहे हैं ना, यूएसबी केबल के थ्रू फ़ोन आपका कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ये सर्वर की हेल्प से ही हो पाता है। सेंट्रलाइज्ड वायरस स्कैनिंग। मोस्टली सभी फाइल सर्वर में वायरस स्कैनर रन करता रहता है, जिससे वो वायरस को इजीली स्कैन करके हमारे फाइल्स को प्रोटेक्ट करता है जो किसी दूसरे कंप्यूटर के द्वारा आपके सिस्टम में आना चाहता है। जैसे हमने कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया दूसरे कंप्यूटर से, केबल की हेल्प से हमने उसको कनेक्ट कर लिया। उस कंप्यूटर में हो सकता है कुछ वायरसेस हो, वो आना चाह रहे हो उस फाइल के थ्रू, तो सर्वर में स्कैनिंग, वायरस स्कैनिंग भी होता है पहले से ही। वो स्कैन करके वायरस को आपके सिस्टम में आने से रोकता है। चौथा है सेंट्रलाइज्ड बैकअप। प्रत्येक रात को हाई कैपेसिटी टेप डिवाइस होता है जो कि बैकअप बना लेता है यूज़र के वर्क को फाइल सर्वर पे। इन केस मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्रैश हो जाए या फिर वर्क कर रहे हो डायरेक्ट आपका सिस्टम बंद हो जाए, तो उसको हम इजीली रिकवर कर सके। ये तो हुआ सर्वर के सर्विसेज। अब वेब सर्वर के सर्विसेज देखते हैं। वेब सर्वर पूरी तरह डेडिकेटेड होता है वेब पेज के रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। इसके कुछ मेजर सर्विसेज हैं, उसे स्टडी करते हैं। पहला है सर्विंग वेब पेज। इसकी डेफिनेशन खुद बोलती है कि ये वेब पेज को रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेब सर्वर का प्राइमरी काम होता है वेब पेज को सर्व करना, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को वेब पेज में शो करना HTTP का यूज़ करके। इसका मतलब कि डॉक्यूमेंट और एडिशनल कंटेंट को जो डॉक्यूमेंट में यूज़ किया गया हो वो शो कराना। अब ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट में इमेज यूज़ हुआ है तो उसे इग्नोर कर देना, शो ही नहीं करना, ऐसा नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, वीडियो हो, सब कुछ शो करना ये वेब सर्वर का काम होता है। रनिंग गेटवे प्रोग्राम CIG एंड रिटर्निंग आउटपुट। क्लाइंट द्वारा रिक्वेस्ट की गई उसको प्रोसेस करने के लिए वेब सर्वर को स्पेशल प्रोग्राम रन करना पड़ता है जिसका नाम है CIG। ये हेल्प करता है रिक्वायर्ड डाटा को ढूंढने में, प्रोसेस कंप्लीट करने में। जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है उसका आउटपुट सेंड करना, ये इस प्रोग्राम का काम होता है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग ऑल एक्सेसेस। वेब सर्वर ये इंश्योर करके रखता है कि किसी भी ऑथेंटिक रिलेवेंट ही एक्सेस हो पाए किसी भी वेबसाइट पे, उसको मॉनिटर करना। ये सर्विसेज वेब सर्वर के द्वारा मिलता है यूज़र को। सर्विसेज हो गई सर्वर और वेब सर्वर के जो यूज़र को मिलता है। मन में ये बात तो आई ही होगी कि क्या सर्वर कंप्यूटर और हमारे कंप्यूटर में अलग क्या है। जी हाँ डियर स्टूडेंट, दोनों में अंतर होता है। वो कैसे, उसे देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।